अब दिल्ली की कुतुब मीनार हो या फिर आगरा का ताजमहल, इनकी ऐतिहासिक पहचान पर मंदिरों की परत चढ़ने लगी है। अब आप बिल्कुल संक्षेप में ये समझिए कि हिंदू संगठन किस आधार पर ये कह रहे हैं कि चाहे कुतुब मीनार हो या फिर ताजमहल हो, ये दोनों ही एक ज़माने में मंदिर हुआ करते थे। बारी बारी से आपको समझाता हूँ। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बता रहे हैं तो वो ताजमहल को तेजोमहल मंदिर बताते हैं। हिंदू संगठन मीनार परिसर में गणेश की मूर्ति होने की दुहाई देते हैं तो ताजमहल के बारे में इनका कहना है कि दीवारों की नक्काशी पर ओम शब्द लिखा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः वाला। ये लोग कुतुब मीनार के शिलालेख पर हिंदू और जैन मंदिर की छप के प्रमाण होने की छाप होने की बात करते हैं तो ताजमहल के शिखर को नारियल और आम्र पल्लव का प्रतीक बताते हैं कि ताजमहल के टॉप पर कोई नारियल जैसा प्रतीक है। हिंदू संगठन कुतुब मीनार में पूजा पाठ की अनुमति की बात कर रहे हैं और इसी आधार पर कि वहाँ पर 18 साल पहले तक पूजा पाठ हुआ करती थी। तो ताजमहल को अपने इस दावे के आधार पर मंदिर बता रहे हैं कि उसकी संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित हैं, बने हुए हैं। इससे साफ हो जाता है कि इसी आधार पर अब हिंदू संगठन ये चाहते हैं कि चाहे कुतुब मीनार हो या फिर ताजमहल हो, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसको दुनिया भर के लोग पर्यटक घूमने आते हैं, देखने आते हैं, उनको बदलकर हिंदू देवी देवताओं के नामों पर रख दिया जाए, जैसा कि दावा ये तमाम हिंदू संगठन कर रहे हैं। इन झगड़ों के बीच ही वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद पर विवाद गहरा गया है। पहले तो उसके सर्वे पर ही महाभारत छिड़ी थी कि बीजेपी के एक नेता के एक बयान ने भूचाल ला कर रख दिया। बीजेपी के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा है कि जो 92 में हुआ वही 22 में होगा। क्या मतलब है उनका, बता रहे हैं मेरे सहयोगी रणवीर अपनी इस खास रिपोर्ट। क्या 22 में 92 जैसा माहौल चाहते हैं संगीत सोम? जानते हैं जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। 30 साल पुराने जख्मों को क्यों कुरेद रहे हैं संगीत सोम? मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, अगर उनका सर्वेक्षण हो के वो दोबारा से अपने असली रूप में मंदिर आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? महाराणा प्रताप की जयंती पर संगीत सोम ने क्यों शुरू की महाभारत? क्यों और क्यों? सब यही जानना चाहते हैं कि जब अदालत अपनी निगरानी में ज्ञानवापी का सच जानने की कोशिश कर ही रही है तो फिर संगीत सोम क्यों फेसबुक पर विवादित पोस्ट लिख रहे हैं और क्यों तड़क भड़क रहे हैं? सिर पर भगवा साफा और जुबान शुद्ध सियासी, ऊपर से ताली बजने वाले समर्थकों की भीड़ हो तो नेता वाहवाही लूटने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और वही काम संगीत सोम ने किया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा? आप भी जानते हैं जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। 92 के हालात तो इतने खराब थे कि अयोध्या में राम भक्तों का खून तक बह गया था। नफरत की ऐसी आग फैली थी कि देश में दोनों समुदायों के सैकड़ों बेगुनाहों की जान चली गई थी। अमन की जगह अशांति ने ले ली थी। तो क्या संगीत सोम ज्ञानवापी के नाम पर देश में वो सब कुछ फिर से होते देखना चाहते हैं? यही सवाल हमने उनसे पूछे, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने 92 का उदाहरण दिया है बाबरी मस्जिद का, तो एक तरीके से इसको क्या तो जो 92 लोगों ने जो 92 में हुआ, क्या वो सही नहीं था? वो कोर्ट से भी साबित हो गया ना, हो गया कि वहाँ मंदिर था। तो इसी तरीके से आज ज्ञानवापी के बारे में हम कह रहे हैं वहाँ भी मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। पहले विवादित बयान देना, फिर फेसबुक पोस्ट के जरिए उन बयानों को बढ़ावा देना और आखिर में दलीलों का ऐसा अंबार लगा देना कि बात उलझ कर रह जाए। यही नए दौर की राजनीति का स्याह सच बनता जा रहा है। ज्ञानवापी के तराशे पत्थरों के बीच सच तलाशने के चक्कर में मतभेदों की खाई भी गहरी होती जा रही है। अदालत ने सर्वे के लिए जिन एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा की नियुक्ति की थी, उन पर मुस्लिम पक्ष को ऐतराज है। अब मांग है जज साहब खुद आए और सर्वे कराएं। बात उन्होंने कही
उन्होंने अपनी बात मौखिक कही, कोई लिखित बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही थी और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई कर रहे थे, मैं कोई गलत काम नहीं किया। हम लोगों ने जो एप्लीकेशन कमिश्नर को बदलने के लिए दिया था, उसी में जितने पॉइंट्स लिखे उसी बहस किया गया और उनके दावे के ऊपर बताया गया कि दावे में कुछ है, ऑर्डर कुछ है, इसीलिए हम लोगों ने इतराज़ किया कमिश्नर बदलने का। इस विवाद के बीच अदालत कल फिर बैठेगी। तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर को बदलना है या नहीं। वाराणसी से संवाददाता रणबीर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।